यह लड़की बोल नहीं पाती थी, इसलिए माँ ने एक बोलने वाला तोता खरीद लिया था ताकि वो बेटी को बोलना सिखा दे। लेकिन उसके बावजूद भी लड़की की आवाज निकल नहीं पा रही थी, जिससे माँ बाप निराश हो जाते हैं और दोनों बेटे को लेकर झगड़ने लगे थे। फिर जैसे ही तोते ने आवाज निकाली तो लड़की भी बोल पड़ती है। बेटी की आवाज सुन माँ उसे खुशी से गले लगा लेती है, जिसके बाद तोते और लड़की में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों काफी समय साथ में बिताने लगे थे। तोता चतुर था पर उसे ऊंचाई से डर लगता था, जिस कारण उसे उड़ना भी नहीं आता था। बिल्ली से भी बचने के लिए वो केवल दौड़ ही सकता था। यह देखकर छोटी लड़की तोते को उड़ना सिखाने का फैसला कर लेती है। उधर माँ बाप का सोचना था कि तोते को हर वक्त बेटी के साथ रखना मूर्खता है। वो तोते को दूर भेजना चाहते थे, लेकिन जब लड़की तोते को पंख फैलाकर उड़ने का इशारा करती है तो गलती से तख्ता टूटने पर वो नीचे लुढ़कती हुई छत से लटक गई थी। किस्मत से उसकी चीख सुनकर पिता समय पर आते हैं और उसे बचा लेते हैं, और तोते को देखने के बाद वो अगली सुबह ही उसे दूर लेकर जा रहे थे। लड़की बहुत रोती है, तोता भी काफी दुखी था। फिर पिता ने तोते को शहर की दुकान में भेज दिया था, जहाँ तोता पिंजरे में कैद था। वो दुकान के मालिक से नफरत करता था और आते जाते ग्राहकों को श्राप देता था। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। दादी को बात करने के लिए एक साथी मिल गया था। वो तोते को खरीद लेती है, लेकिन घर जाते समय तोते ने हंगामा मचा दिया था, जिससे परेशान होकर दादी उसे पिंजरे से आजाद कर देती है। पर उसे उड़ता न देख दादी हैरान थी। तोते को लड़की के घर का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो बूढ़ी दादी से मदद मांगता है। दयालु दादी ने उसकी बात मान ली थी। वो तोते के बताए हुए पते पर पहुंचती है, लेकिन घर खाली था। दादी ने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि लड़की का परिवार दूसरे देश में चला गया है। तोता फिर से दादी से मदद मांगता है, लेकिन दूसरा देश बहुत दूर था। दादी के लिए इस उम्र में इतनी दूर तक जाना मुश्किल था। यह सुनकर तोता दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसने लड़की की बात मानकर उड़ना सीख लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। तोते को दुखी देख दयालु दादी का दिल पसीज गया था और वो मुश्किलों की परवाह किए बिना उसे घर पहुंचाने का फैसला कर लेती है। दोनों नक्शा देखते हुए सफर पर निकल पड़े थे, जिस बीच दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी अचानक दादी की आंखें चकाचौंध से कमजोर होकर धुंधली हो जाती हैं, जिससे दोनों मरते मरते बचे थे। पर अब दादी गाड़ी नहीं चला सकती थी। बाकी का सफर तोते को अकेले ही तय करना था। लेकिन जब तोते को पता चला कि दादी अंधी हो गई है तो वो लड़की के पास जाने की जिद छोड़कर उनका सहारा बन जाता है। दोनों काफी दिनों तक अच्छा समय बिताते हैं और फिर एक दिन दादी आखिरी सूरज देखकर दुनिया को अलविदा कह देती है, जिसके बाद तोते को फिर से लड़की के पास जाने की इच्छा होने लगी थी। वो हिम्मत करके पंख फड़फड़ाता है और अंत में उड़ान भर देता है। वो कई दिन रात उड़ते हुए पहाड़ों को पार कर एक नए शहर में पहुंच गया था। जमीन पर उतरते ही उसे एक सुंदर गीत सुनाई देता है, जो एक पीला तोता गा रहा था। पीले तोते के मालिक को जब नए तोते के सफर के बारे में पता चला तो वो दंग रह जाता है। वो लड़की का पता लगाने के लिए तोते की मदद करने का फैसला करता है। अंत में एक प्रसिद्ध पशु विशेषज्ञ भी आकर लड़की को खोजने का वादा करता है। तोते को लगा कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो एक भेड़िया था। तोते को पता चला कि उस विशेषज्ञ ने लड़की को ढूंढ लिया है, लेकिन वो तोते को वापस लौटाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा सकता था। तोते की क्षमता दिखाने के लिए विशेषज्ञ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, लेकिन तोते ने उल्टा कंपनी के सारे घोटाले मीडिया के सामने खोल दिए थे। यह सुनते ही विशेषज्ञ तोते को पकड़कर उसके पंख कटवा देता है और पिंजरे में मरने के लिए छोड़ देता है। इंसान की ऐसी हैवानियत देख तोते का तो दिल ही टूट चुका था। कुछ सालों बाद घोटाले के कारण कंपनी बंद हो जाती है। फिर एक दिन एक बेघर आदमी जब कबाड़ कंपनी में आया तो अचानक उसकी नजर पिंजरे में कैद तोते पर पड़ती है। लंबे समय से तोता सब कुछ भूल चुका था। वो पानी की बूंदे और कीड़ों पर जीवित था। तोता आदमी को देख अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन तोता अब बूढ़ा हो चुका था और उड़ भी नहीं सकता था, इसलिए लड़की को खोजना असंभव था। पर बेघर आदमी एक पुस्तकालय में जाता है, जहाँ उसे एक किताब में लड़की का पता चल गया था। वो तुरंत तोते को लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़की अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। तोते को वापस देख लड़की पुरानी लोरी गाने लगती है और तोता लड़की की बाहों में समा जाता है। उसकी वर्षों की यात्रा अब खत्म हो चुकी थी। कोरियन नया सिपाही बस अपनी पैंट ठीक कर ही रहा था, तभी एक गोली सीधा उसकी टांग में लगी। बाकी सारे सिपाही डर के मारे जमीन पर लेट गए। नए सिपाही को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने साथ वाले से मदद मांगी, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको उत्तर कोरियन स्नाइपर की चाल का पता था। स्नाइपर को बाहर निकालने के लिए लेफ्टिनेंट ने अपनी हेलमेट ऊपर उठाई। एक सेकंड भी नहीं बीता, हेलमेट में गोली लगी। लेफ्टिनेंट ने दूरबीन उठाकर देखा और अंदाजा लगाया कि स्नाइपर करीब 800 मीटर दूर है। घायल सिपाही की कराह सुनकर एक अनुभवी सैनिक से सहा नहीं गया। उसने एक डंडी से सिपाही को खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक और गोली आई और उस सिपाही की जान ले ली। लेफ्टिनेंट ने स्नाइपर की राइफल की चमक में उसका ठिकाना पकड़ लिया। उसने फौरन एयर सपोर्ट बुलाया। भारी बमबारी के बाद सैनिकों ने सर्च शुरू किया। सबको लगा कि स्नाइपर मर चुका है, लेकिन लेफ्टिनेंट को वहां से एक साबुत सिगरेट का पैकेट मिला। उसे यकीन हो गया कि वो खतरनाक स्नाइपर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ वो अनुभवी सैनिक घायल सिपाही की लाश की रखवाली कर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ निशानों पर पड़ी। उसने फौरन बंदूक उठाई और स्नाइपर के पीछे दौड़ा। जमीन पर खून देखकर उसे यकीन हो गया कि स्नाइपर घायल है। तभी अचानक उसकी गर्दन पर बंदूक की नोक लग गई। उसने तुरंत पलटकर दुश्मन की राइफल छीन ली, पर जो देखा उस पर भरोसा करना मुश्किल था। उत्तर कोरियन का सबसे खतरनाक स्नाइपर एक लड़की निकली। अनुभवी सैनिक कुछ सेकंड तक सन्न रह गया, फिर उसने गोली नहीं चलाई, लड़की को जाने दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये रहमदिली कितनी भारी पड़ेगी। अगले दिन दक्षिण कोरियन टीम गश्त पर थी, तभी अचानक गोली चली। सभी डर गए। लेफ्टिनेंट को गोली लगी। बचने के लिए उसने सबको इधर उधर भागने का हुक्म दिया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। एक और गोली चली और लेफ्टिनेंट ने फौरन अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, उसे दिखा कि निशाने पर फिर वही लड़की थी। लेफ्टिनेंट कुछ पल के लिए रुका, लेकिन लड़की ने बिना झिझक गोली चला दी। लेफ्टिनेंट की सांसें थम गई। अपने साथी की मौत देखकर अनुभवी सैनिक टूट गया। उसे उस दिन गोली न चलाने का पछतावा होने लगा। उसने बदला लेने की ठान ली, लेकिन अगले ही दिन पनमुंजोम में दोनों तरफ के अफसरों ने समझौते पर दस्तखत कर दिए। जंग खत्म हो गई थी। सबको लगा कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी अफसरों ने आखिरी हमला
हमला करने का आदेश दे दिया। ये सुनकर सारे सिपाही फूट फूट कर रोने लगे। बमबारी के बाद दोनों तरफ के सैनिकों ने हमला किया। एक बेकार सी पहाड़ी के लिए एक ही जाति के लोग आपस में लड़ने लगे। उसी लड़ाई में अनुभवी सैनिक को फिर वो लड़की स्नाइपर दिखी। इस बार उसने कोई रहम नहीं दिखाया, सीधा जाकर छुरी उसकी छाती में घुसेड़ दी। जब गोलियां थमी तब उस पूरे मैदान में सिर्फ वही अनुभवी सैनिक जिंदा बचा था।